नमस्कार विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल HR ढाका पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो क्लास 12th फिजिक्स RBSE से संबंधित हमारा चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। और ये जो विद्युत विभव है वो यदि आपने समझ लिया तो बहुत कुछ आपकी बड़ी जीत हो जाने वाली है। देखो, विद्युत विभव V बराबर एक सूत्र होगा हमारा E गुणा R। यानी जब तक आप विद्युत विभव को समझने के लिए आपको पहले जितने भी हमने ई के सूत्र चाहे बिंदु आवेश के कारण हो वो आपको याद होने चाहिए। जैसे बिंदु आवेश के कारण के क्यू बटा आर स्क्वायर सूत्र आता है तीव्रता का, तो यहाँ वी का के क्यू बटा आर आने वाला है। तो वी बराबर आपका ई गुणा डी से आप सूत्र याद रखते हो, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत विभव इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आपको ई पता है तब वी पता हो जाएगा। जैसे ही आप धारिता निकालोगे सी बराबर क्यू बटा वी आने वाला है, सी बराबर क्यू बटा वी आने वाला है। यानी आप धारिता के बहुत सारे सूत्रों के अंदर जब तक आपको वी पता नहीं होगा तब तक आप सी नहीं निकाल पाओगे। कहने का मतलब यह है कि विद्युत विभव सीखोगे तभी आपको धारिता समझ में आने वाली है। और इसके बहुत सारे, चाहे आप परमाणु भौतिकी पढ़ोगे वहां इसके कंसेप्ट है वो काम में आएंगे, आप सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां भी काम आने वाला है। विद्युत विभव समझना बहुत जरूरी है। यानी आपको विद्युत विभव क्या होता है इसके बारे में समझने के लिए मैं आपको पहले तो इन डायग्राम पर ले जाने से पहले सीधा बोर्ड पर चलते हैं। बोर्ड पर जाकर हम समझते हैं कि विद्युत विभव एक्चुअली होता क्या है। विद्युत विभव को समझने के लिए प्रिय विद्यार्थियों आप यह समझिए कि जैसे मान लो यहां पर कोई बिंदु ए है, एकदम सरल भाषा में समझने के लिए ऐसे समझो, यह हमारा अजमेर है। यानी राजस्थान के अंदर आरबीएसई जो बोर्ड है उसकी बात करें तो वो अजमेर में है। अजमेर है, अजमेर पर एक ऐसा समझिए बहुत बड़ा आवेश रखा हुआ है। उस आवेश को हम बोलेंगे स्रोत आवेश। इस आवेश के कारण बहुत सारा, मतलब सभी दिशाओं में क्या होगा, सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र होगा, त्रिज्य बाहर की ओर होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र ई है सभी दिशाओं में। अब इस अजमेर पर एक आवेश क्यू रखा हुआ है। यहां से मान लो एक स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर एक बिंदु है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ऐसे समझिए। एक मान लो भीलवाड़ा के अंदर स्थित बिंदु क्या है, बी है। यानी ए बिंदु पर आपका स्रोत आवेश क्यू रखा हुआ है अजमेर के अंदर और भीलवाड़ा के अंदर एक बिंदु बी है। अब देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं, परिभाषा तो मैं आपको लिखा दूंगा। अनंत से क्यू आवेश को लाने में, बिंदु बी तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, विद्युत विभव हो जाएगा। लेकिन आप समझिए दो बातें मैं समझाने वाला हूं, एक विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसी चित्र के माध्यम से विद्युत स्थितिज ऊर्जा समझाने वाला हूं, और एक समझाने वाला हूं विद्युत विभव। समझिए, अब मान लो इसके कारण अनंत क्या है। अनंत का मतलब है इस कैपिटल क्यू के अंदर, अजमेर के अंदर रखे हुए आवेश का जो प्रभाव जहां पर जीरो हो जाता है, आपको पता है के क्यू बटा आर स्क्वायर से धीरे 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 जो दूरी बढ़ने से क्या हो जाएगा, ई का मान कम हो जाएगा। जहां इसके कारण विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाता है उसको हम अनंत बोलते हैं। सपोज करो अनंत है हमारा मुंबई में, अनंत क्या है, मुंबई में है। अब मुंबई में हमारा कोई प्रवासी भाई है, मजदूरी करने गया है और वो वहां पर बैठा है और एक आदमी है। समझिए, इकाई आवेश को सपोज करो एक आदमी को, इस एक आदमी को इस बिंदु बी तक लाने में अनंत अजमेर पर रखे हुए आवेश का मुंबई में कोई प्रभाव नहीं है। मुंबई हमारे लिए इन्फिनिटी है यानी अनंत है। तो इस अनंत से एक आदमी यानी एक आवेश को, इकाई आवेश को यहां बिंदु बी तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो बिंदु बी का विद्युत विभव, किसका, आवेश का नहीं, बिंदु बी का। वो आवेश अजमेर पर रखे हुए आवेश का भीलवाड़ा में जो बिंदु स्थित है उस पर विद्युत विभव होगा। यानी आपके कहने का मतलब है अनंत से इकाई आवेश को, एक आदमी को लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो क्या हो जाता है, विद्युत विभव हो जाता है। अब मैं एक बात बोल रहा हूं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब कार्य तो हमें करना पड़ा, इकाई को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव हो गया। और वैसे ही यदि हम क्यू आवेश लेके आए,
क्यू आवेश का मतलब सपोज करो हम 5 आदमी वहां मुंबई से लेकर आए, 5 आदमी को लाना है हमको, तो 5 क्यू आवेश बोल देते हैं। अब सपोज करो आपको इकाई से ज्यादा कुछ आवेश लेकर आने पर, सपोज करो हम कैपिटल क्यू आवेश लेके आए, वो मान लो 5 क्यू के बराबर है, ऐसा समझ लो आप। अब कैपिटल क्यू आवेश इकाई से ज्यादा वो आवेश यदि यहां तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य उस क्यू आवेश के अंदर उस क्यू की स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगी। यानी मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यानी इकाई आवेश लेके आए तो जितना आपको कार्य करना पड़ा वो तो उस बिंदु बी का क्या हो गया, बिंदु बी से संबंधित। और हमें कार्य क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये जो बल रेखाएं हैं इसके कारण, और पॉजिटिव आवेश लाने में, मान लो पॉजिटिव आप कोरोना का मान लो, उसको लाने में हमें बहुत सारा कार्य करना पड़ रहा है, हमें इनके विरुद्ध बल लगाना पड़ रहा है, ये हमारा विरोध कर रहा है कि ऊपर अजमेर में रखा हुआ आवेश है वो हमारा विरोध कर रहा है, और हमें बहुत सारे चेक पोस्ट पर चेकिंग कराते कराते बहुत सारा हम लोगों को काम करना पड़ रहा है, तो वो यहाँ तक एक को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव हो जाएगा। अब मान लो आप 5 क्यू आवेश लेके आए, तो 5 वो क्यू आवेश लेके आए तो उस क्यू आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी आप अनंत से मान लो क्यू आवेश लेके आए यहां से यहां तक, तो जो आपको कार्य करना पड़ा वो किसका, स्मॉल क्यू की पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो दूसरी बात मैं समझाना चाहता हूं, एक तो क्या है स्थिति का फलन का मतलब क्या होगा, ऐसे समझिए सपोज करो यहां पर ए बिंदु अजमेर में है, बी बिंदु भीलवाड़ा में है, और मुंबई से आप किसी एक आदमी को लाए, तो जो आपको कार्य करना पड़ा वो भीलवाड़ा का हो गया विद्युत विभव, वो भीलवाड़ा का विद्युत विभव हुआ। और आप 5 आदमी लेके आए, तो वो 5 आदमियों को जो आपको लाने में जो किया गया जो कार्य हुआ वो उन 5 आदमियों की हो गई स्थितिज ऊर्जा। यानी हम बोलते हैं बिंदु बी पर विभव, और इस स्रोत आवेश के कारण क्यूब की स्थितिज ऊर्जा, ऐसे हम बोलते हैं। ये बात आपको समझनी है। अब सपोज करो यहां पर जयपुर है, यहां जयपुर है वो बिंदु मान लो, यहां पर इस बिंदु पर जयपुर स्थित है, इस बिंदु को मैं सी नाम दे देता हूं। अब चाहे आप मुंबई से मान लो अनंत से सी तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, उस बिंदु सी का विद्युत विभव हो जाएगा। अब विभवांतर भी अभी हम यही समझ लेते हैं। अब आपको करना क्या है, सपोज करो आपने क्या किया, बिंदु बी से लेकर उस एक आदमी को इकाई आवेश को या क्यू आवेश को बिंदु बी से लेकर सी तक ले जाने में जो कार्य हुआ वो हो गया आपका विद्युत विभवांतर। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो आपको कार्य करना, भीलवाड़ा से मान लो आपको जयपुर जाना पड़ा, तो भीलवाड़ा और जयपुर के बीच में जो आपको कार्य करना पड़ा वो हमारा क्या हो गया, विद्युत विभवांतर हो गया। तो उम्मीद करता हूं, अब देखो एक नाम बार बार आएगा कि जैसे मान लो एक स्रोत आवेश कैपिटल क्यू है, इसके कारण बिंदु P स्थित है, और इस पर यदि आप बिंदु P पर तो विद्युत विभव होगा, ये जितना इस क्यू के नजदीक होगा उतना ही विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, और तो ये विद्युत विभव है और जो तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर कर रहे हैं। तब हम कहते हैं जिस प्रकार V होता है और ये जो हमारा E होता है वो क्या है, स्थिति का फलन है। उम्मीद करता हूं ये एक सरल भाषा में आपके समझ में आया है। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मेन हमारी वो बात होगी, देखिए ध्यान से। तो ये हमारा एक सिंपल सा डायग्राम है, हमें मान लो इस बिंदु पर है क्या निकालनी है, विद्युत विभव निकालना है। तो वही बात है, इकाई आवेश को अनंत से लेके आ जाओ। इकाई आवेश को, ये परिभाषा इंग्लिश में लिखी हुई है, इकाई आवेश को आप अनंत से यहाँ तक लाने में जो आपको कार्य करना पड़ा, V बराबर हमारा क्या हो गया, इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य W बटा Q, ऐसे परिभाषा बना दो, वो हमारा क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया। अगला डायग्राम है वो विभवांतर का है, बिंदु A से और B तक लाने में यहाँ VA है और यहाँ पर VB है, तो VB माइनस VA क्या होगा, A से बिंदु B तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो यदि Q आवेश को ले जाने में W बटा Q करना पड़ा, तो WA WB माइनस WA करके, तो ये दो बिंदु के मध्य को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। ये डिजिटल डायग्राम इस बात को शो कर रहा है। ये आपके लिए बोर्ड था, उसके बाद में मैंने सोचा काफ़ी समझाना पड़ेगा, 2-3 बोर्ड ले लिए। अब देखो हाई लेवल से
अब विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो वो हमेशा प्लस के कारण उच्च विभव होता है और माइनस पर हमेशा क्या होता है, निम्न विभव होता है। ये हमारा बैटरी का प्लस होगा, ये समझोगे तो आपको विद्युत धारा वाला भी समझ में आएगा। ये हमारा क्या होता है, माइनस होता है बैटरी का, इसको हम उच्च विभव पर बोलते हैं, इसको हमें निम्न विभव। प्लस वाला आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश हमेशा माइनस की ओर दौड़ना चाहता है और नेगेटिव आवेश है वो हमेशा प्लस की ओर दौड़ना चाहता है। ये डायग्राम ये हमें समझा रहा है। दूसरी बात, जब भी आप विभव वगैरह वोल्टेज जब भी मापोगे प्रैक्टिकल में, जहां भी आपका चाहे वो गैल्वेनोमीटर है, चाहे वोल्टमीटर है, एमीटर, जहां भी जो लाल वाला संकेत होगा ना, तो वहां आपको प्लस वाला तार लगाना है और ऐसे जो इस ब्लू कलर का होगा वहां आपको माइनस वाला लगाना है। ये आपको वोल्टेज मापने वाला। विभव किससे, वोल्टमीटर से विभव मापा जाता है, विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। ये चित्र मैं इसलिए लाया था। बाकी ये भी समझाना चाहता हूं कि जैसे सेमीकंडक्टर में जब हम समझेंगे तो भी एक का पोटेंशियल क्या है, एक का पोटेंशियल V1 है, एक का पोटेंशियल V2 है। तो आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है और तब तक होता रहता है जब तक विभव का मान क्या हो जाए, दोनों पर समान हो जाए। यहां मैं ईवी को समझाना चाहता हूं। एक इलेक्ट्रॉन को यदि V आवेश V विभव से त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा का मात्रक होता है जिसके बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल होता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। बाकी ये भी समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से एक कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से जब निम्न कक्षा में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो किस प्रकार से होती है। यहाँ हम 1 वोल्ट की परिभाषा यदि दे तो V बराबर W/Q से मैं समझाना चाहता हूँ। यदि 1 कूलाम आवेश को यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो हमारा जो विद्युत विभवांतर होता है वो कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो और यदि बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अब देखो पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपके ई के जितने सूत्र आए हैं उनको आर से मल्टीप्लाई कर देना, सारे वी के सूत्र आ जाएंगे, बस इतना सा फर्क रहेगा। और ये हमने पहले चैप्टर के 7 वीडियो अपलोड करके ये कंप्लीट कर दिया है, वो आप ध्यान से पढ़िए। जब भी आपको टाइम मिले पढ़िए, तभी आगे के चैप्टर आपके समझ में आ जाएंगे। चैप्टर 2 है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसके अंदर सारे डेरिवेशन करवा दिए हैं और इसको भी आप चैप्टर 2 के अंदर भी बहुत सारे ई के सूत्र हैं। जिस प्रकार गोलाकार है, गोलीय कोष के कारण ई के सूत्र वो याद होंगे तभी गोलीय कोष के कारण आप विभव निकाल पाओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप जब भी टाइम मिले आप उनको जरूर देखना। यह हमारे चैप्टर नंबर 3 की PDF है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लो। आपको बहुत ही पढ़ने में आसानी रहेगी। शुरू में मैं जो कुछ लिखाता हूँ वो एक राम कथा की तरह है, आप फटाफट पढ़ लीजिए। नॉर्मल बातें हैं वो देखो, जिस प्रकार समझाने वाली बातें मैं पहले समझा देता हूँ, फिर तो आपको पढ़ के बताना है, समझाना है। जिस प्रकार बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है, यानी जिस प्रकार KQ/R² का करेंगे उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर V का अध्ययन यानी KQ/R ही आने वाला है, क्योंकि एक R से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये नॉर्मल बात है। जैसे हमने अध्ययन E का किया था वैसे ही हम V का करेंगे, यानी E और V में अंतर पूछा जाए तो मैं आपसे एक गृह कार्य दे देता हूँ। एक कॉलम बना लीजिए, कॉलम बना के इधर E वाले और इधर V वाले डिफरेंस लिख लो, कोई क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में विद्युत समानता और असमानता दोनों का ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र की ई तीव्रता ई और विद्युत विभव दोनों ही स्थिति के फलन है, यानी दोनों ही दूरी पर निर्भर करते हैं, अर्थात दोनों ही दूरी पर यह समानता होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, वोल्ट पर मीटर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। जबकि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, यानी जूल पर कूलाम होता है। 2018 में पूछा गया था कि जूल पर कूलाम किसका मात्रक होता है, क्या यह सदिश है या अदिश है, पहला इक्वेशन यह था। तो आपको ध्यान में रखना है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, यह जूल पर कूलाम लिख सकते हैं, ये एक अदिश राशि है विद्युत विभव। तो ये नॉर्मल बात हो गई। फिर विद्युत विभव किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, अर्थात दो वस्तुओं के मध्य आवेश प्रवाह की दिशा को सुनिश्चित करता है। जिस प्रकार ऐसे समझिए, एक आपकी ये टंकी A है जिसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है और एक टंकी आपकी B है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। आपने इसको पाइप से जोड़ दिया तो
पानी का प्रवाह कहाँ से होगा, ए से बी की ओर होगा, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तब तक होता रहेगा जब तक दोनों टंकियों में लेवल क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक होता रहेगा। वैसे ही आवेश का प्रवाह तब तक दो वस्तुओं को, जैसे मान लो एक हमारे पास में ए आवेशित है, बी विभव यदि V1 V2 है, तो ए और बी को जोड़ने पर आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों का विभव क्या ना हो जाए, समान ना हो जाए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर यदि हम बात करें तो आवेश प्रवाह को सुनिश्चित कौन करता है, जैसे ताप प्रवाह को सुनिश्चित तापांतर करता है, उसी प्रकार विभवांतर करता है दो वस्तुओं के बीच में। उसी प्रकार यदि हम बात करें दो वस्तुओं के मध्य आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है तथा तब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव क्या ना हो जाए, समान नहीं हो जाए। उसके बाद में मैं विभव से पहले ही, क्योंकि आपको कार्य का पता होना चाहिए, कार्य के बारे में थोड़ा, अब यह परिभाषा आपको मैंने समझा दी। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, देखिए बिंदु आवेश या आवेशों के समूह के कारण, सपोज करो बिंदु आवेश अजमेर के अंदर या तो बिंदु आवेश रखा है या आवेशों का समूह रखा है, के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित आवेश की, यानी मान लो भीलवाड़ा के अंदर बिंदु P स्थित है, तो किसी बिंदु स्थित आवेश की, देखो यहां बिंदु की स्थितिज ऊर्जा नहीं, आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेश को अनंत से, यानी मुंबई से उस बिंदु तक लाने में, यानी यहां तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो उस आवेश, यानी जो बिंदु P पर आवेश स्थित होगा उसकी क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में थोड़ा सूत्र है, यहां मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया, आगे हम एक V और R में रिलेशन पढ़ेंगे तब डिटेल से आ जाएगा। तो देखिए यदि हम बात करें तो ये डायग्राम आपको क्या समझा रहा है, ये डायग्राम समझा रहा है, यह डायग्राम आपको समझा रहा है कि ये Q आवेश है, स्रोत आवेश है अजमेर में रखा हुआ, ये भीलवाड़ा में बिंदु P है, ये अनंत मुंबई पर है, और ये इनके जो बिंदु O पर आवेश Q है, तो ये Q और P के बीच में, यानी OP के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, और इसके कारण E की जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है। ये बात समझनी है। तो विद्युत क्षेत्र E में अनंत से बिंदु P तक आवेश Q को लाने में किया गया कार्य U बराबर, आपको इंटीग्रेशन लेना है, पहले हम dw के रूप में समझते हैं। अब E के कारण F इधर लग रहा है और हम दौड़े आ रहे हैं इधर भीलवाड़ा की तरफ dr से, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, हम अनंत से चले और आना कहाँ तक चाहते हैं, हम आना चाहते हैं B तक, लेकिन B की डिस्टेंस स्रोत से कितनी है, अजमेर से कितनी है, स्मॉल r है, तो अनंत से लेकर r तक का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये F डॉट dr यानी कार्य बराबर, ऐसा हमने सूत्र पढ़ा है। तो बल गुणा विस्थापन, अब इन दोनों के बीच में कोण देखो, बल इधर है और विस्थापन इधर है, तो F इंटू dr, F क्या है, विद्युत बल है जो QE इंटू ई होता है, तो अनंत से r, तो U बराबर माइनस का अनंत से r F डॉट dr। अभी आप इतना याद रखिए, आगे फिर मैं डिटेल से पूरी बात करूंगा। V और E में जब रिलेशन की बात करूंगा तो ये स्थितिज ऊर्जा, यदि एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में ये बात लिख देना, परिभाषा आप ये लिख देना, और उसके बाद में यदि हम बात करें तो चित्र बना देना और U का ये सूत्र लिख देना। तो यहाँ पर जैसे ही हम, जैसे बल बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर पढ़ते हैं ना, यहाँ एक का R से जैसे ही गुणा हो जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा में K Q1 Q2 बट्टा में केवल एक ही R होता है, क्योंकि एक R से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये 28वां क्वेश्चन 2020 में आया था, उसमें परिभाषा पूछी थी विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव को परिभाषित करके द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक उत्पन्न करना था। ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो विद्युत विभव क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, यानी विद्युत क्षेत्र अजमेर में स्थित Q आवेश के कारण भीलवाड़ा पर विद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी स्थित किसी बिंदु पर अनंत से एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उस बिंदु का क्या कहता है, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। बिंदु से संबंधित होगा, यानी अनंत से इकाई आवेश को लाने पर यहाँ तक कितना हमें कार्य करना पड़ा। उसके बाद में यदि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु A पर अनंत से, मान लो अनंत से Q आवेश लाने में W कार्य करना पड़े, तो बिंदु A पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर W बटा Q हो जाएगा। ठीक है, तो उल्लू बोलते सुनाई दे रहे हैं ना, अभी इतने जल्दी बोलने लग गए। तो मात्रक बराबर क्या हो गया, जूल पर कूलाम यानी वोल्ट, और विमा बराबर M1 L2 T माइनस 2, और आपको कार्य की विमा, और ये हो गई AT, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। देखो आपके लिए मैं शाम को भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना, लॉकडाउन में
के अंदर हम भी कोशिश कर रहे हैं, थोड़े बहुत तो कोरोना योद्धा हम भी कहलाए, इसलिए आपको पढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जूल पर कुलाम या वोल्ट वाला आप इसे ध्यान में रखिए। फिर हम विभवांतर की बात करें तो दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये पूरी डिटेल मैंने समझा दी, बाकी परिभाषा है, आप समझदार हो, 10वीं क्लास की बातें हैं, 10वीं क्लास में इससे ज़्यादा है। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु से ए से बिंदु बी तक आवेश क्यू को लाने में जो कार्य, मान लो भीलवाड़ा से जयपुर तक लाने में किया गया कार्य क्या डब्ल्यू किया जाता है, तो विभवांतर क्या हो जाता है? वी बी माइनस वी ए बराबर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करना है आपको। फाइनल कहाँ जा रहे हो, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है, पहले वाला कौन सा था, तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए बटा क्यू हो जाएगा। और अनंत पर आपको ध्यान में रखना है, अनंत पर वी भी जीरो होता है और स्थितिज ऊर्जा यू भी क्या होती है? जीरो होती है, उसका मान शून्य होता है। यदि ए अनंत पर हो तो वी अनंत निकाले, डब्ल्यू अनंत, तो स्थितिज ऊर्जा से संबंधित कार्य होगा, तो वी बी बराबर डब्ल्यू बी बटा क्यू, यानी वी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। अब यदि हम 1 वोल्ट की बात करें तो पहले मैंने परिभाषा बता दी है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो वो दोनों बिंदु के मध्य विभवांतर क्या हो जाता है? 1 वोल्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा आपके समझ में आ गई है। उसके बाद में हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तीसरे पार्ट का पहला न्यूमेरिकल है वो कर देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आ रहे हैं अब की बार 2020 का पेपर हुआ है, उसमें तो न्यूमेरिकल की झड़ी लग गई, तो प्रैक्टिस तो हमें न्यूमेरिकल की करनी ही पड़ेगी। जो 19 वाले में तो बिल्कुल आए नहीं और 20 वाले में बहुत सारे न्यूमेरिकल आ गए, तो जिन्होंने नहीं निकाले उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक स्थान पर विद्युत विभव माइनस का 15 वोल्ट है, चलो हमारा ए पर है माइनस का 15, किसी दूसरे स्थान पर बिंदु वी है, ये रहा वी। यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक क्यू बराबर 6 कूलाम 150 जूल कार्य करना पड़े तो वी का मान, तो पहले यहाँ से शुरू हुए यहाँ तक आए तो फाइनल माइनस इनिशियल वी बी माइनस वी ए बराबर सूत्र लगाओ डब्ल्यू बटा क्यू, तो वी बी पर वी है और माइनस का चिन्ह